ही से उतरना था। इसको बनाने वाले जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 47 साल लगाए हैं, अगली तस्वीर दिखाइए, ये है वो साइंटिस्ट, इनका नाम है मिखाइल मारोव। मिखाइल मारोव के बारे में आपको बताऊं, जैसे ही लूना 25 क्रैश हुआ इनकी तबीयत बिगड़ गई, ये खुद को संभाल नहीं पाए और इन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया है। जरा पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताऊंगा इनकी हालत कैसी है। रूस का मून मिशन फेल हुआ तो उसके बड़े वैज्ञानिक अस्पताल में भर्ती हो गए। मतलब लूना 25 की नाकामी से मिशन से जुड़े लोग सदमे में हैं। उन्हें इतना तनाव है कि सोना तक मुश्किल हो गया है, चैन की नींद नहीं आ रही। अंदाजा लगाइए कि भारत के वैज्ञानिकों पर भी दबाव होगा, जिस चंद्रयान की कामयाबी के लिए पूरा देश दुआ कर रहा है। और चांद पर तिरंगा लहराने की उल्टी गिनती गिन रहा है। उस पल की तैयारी के लिए हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत की है, कितनी रातों की नींद कुर्बान की है और कैसे कामयाबी से पहले उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो पुतिन के साइंटिस्ट हैं वो कैसे अस्पताल पहुंच गए। अब आप सोचिए चंद्रयान का प्रेशर कितना ज्यादा होता है, किसी भी वैज्ञानिक के लिए कितना दबाव की घड़ी होती है। ये देख रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती है वैज्ञानिक साहब और पुतिन यहां चंद्रयान को देख रहे थे। उनकी नजर इस तरफ थी कि कब चंद्रयान आएगा और कब लैंड होगा। लूना 25 क्रैश होने से मिशन से जुड़े वैज्ञानिक परेशान हो गए। रूस के सीनियर साइंटिस्ट की तबीयत बिगड़ गई। वैज्ञानिक का नाम है मिखाइल मारोव, इन्हें फौरन अस्पताल में एडमिट कराया गया। मिखाइल मारोव रूस के पिछले मून मिशन से भी जुड़े हुए थे। पिछले यानी जो 47 साल पहले मून मिशन हुआ था, ये उससे भी जुड़े थे। रूस की इस नाकामी को ये सहन नहीं कर पाए। मॉस्को के एक अस्पताल से मारोव ने खुद बयान दिया है। ये आप सुनिए जरा साइंटिस्ट साहब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं लूना 25 का क्रैश होना मेरे लिए किसी झटके से कम नहीं, ये इतना विनाशकारी था कि मेरी तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल मैं क्रेमलिन के पास डॉक्टरों की निगरानी में हूं, लेकिन मेरी चिंता या तनाव कम नहीं हो रहा है। यह मिशन मेरे लिए एक तरह से जिंदगी का सवाल था। अब सोचिए एक वैज्ञानिक के लिए उसका एक मिशन सालों की कड़ी मेहनत किसी तपस्या से कम नहीं। उन्होंने कहा मैंने सोवियत संघ के अंतरिक्ष अभियानों में भी काम किया था और लूना 25 मेरे जीवन भर के अनुभव का हिस्सा था। मून मिशन को फिर से जागते देखने की यह मेरी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन हमारे स्पेसक्राफ्ट का नाकाम होना बहुत दुखद है मेरे लिए। अब इस सदमे को झेलना मुश्किल हो गया। सोचिए, अंदाजा लगाइए अब कि एक वैज्ञानिक किस दौर से गुजरता है इस दौरान, क्योंकि पूरा देश की सरकारें नजरें और निगाहें वैज्ञानिकों पर है। हमारे साथ वैज्ञानिक ही जुड़ रहे हैं। सृजनपाल साहब, मेरा सवाल आपसे ये बताइए कि एक वैज्ञानिक, मैंने तस्वीर दिखाई कि वैज्ञानिक साहब किस तरह से अस्पताल में भर्ती हो गए। वैज्ञानिकों पर कितना दबाव होता है? हो सकता है क्योंकि जब आप कोई स्पेस लॉन्च करते हैं वो भी चंद्रमा तक, तो कई दिन रात आपको एक करने होते हैं, क्योंकि आपका जो स्पेस व्हीकल है, जो अंतरिक्ष यान है, वो तो दिन रात चलता है, उसमें दिन रात खोट आ सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए जब भी कभी ऐसा लॉन्च होता है, इतना महान मिशन होता है, तो दिन रात लग जाती है और विशेषकर अगर उसमें असफलता मिले तो जो मनोबल है वो गिर जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ऐसी बीमारियां, ऐसे स्ट्रेस जैसी बीमारियां आ जाए। अब आपको बताने वाला हूं, आपने सुन लिया। सृजनपाल साहब को हमारे साथ बने रहिए। सर, हम समझ सकते हैं कितने दबाव में रहते हैं वैज्ञानिक, लेकिन ये जो वैज्ञानिक साहब है कहां एडमिट है देख रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये क्रेमलिन की तस्वीर है। पुतिन जहां रहते हैं ये उनका घर है और इसके नजदीक ही एडमिट है वैज्ञानिक। अब देखिए जरा कि ये कितना बड़ा मिशन था रूस के लिए और दरअसल बनना था एयरबेस। ये आप देख रहे हैं, ये चांद की तस्वीर है, आपके लिए तैयार किया गया डिजाइन है। ये चांद पर दरअसल ऐसे एयरबेस बनाना था रूस को। आगे भविष्य में सारे मुल्कों की कोशिश ये चांद पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दे हमारा एक एयरबेस हो। लूना फेल होने के बाद चंद्रयान पर अब पूरी दुनिया की नजर है। लूना 25 चांद की सतह पर लैंडिंग कर रहा था, लेकिन इस दौरान स्पेसक्राफ्ट नियंत्रण से बाहर हो गया। बताया यह जा रहा है कि लूना 25 का इंजन बंद किया गया और इस इंजन को नियोजित समय 84 सेकंड में बंद होना था, 84 सेकंड्स में बंद होना था, लेकिन लूना 25 127 सेकंड तक चलता रहा। बस यही मामला गड़बड़ा गया। इसे लूना 25 के क्रैश होने में एक वजह माना जा रहा है। रूस में जांच के लिए विशेष आयोग का गठन किया गया है। रूस की स्पेस एजेंसी चांद पर अपना बेस बनाना चाहती है। यहां पानी के साथ साथ दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार है जो पृथ्वी पर ऊर्जा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लूना फेल होने के बाद चंद्रयान पर दुनिया की नजर है इस वक्त, भारत के चंद्रयान पर, कि अब चंद्रयान ही कुछ कमाल करेगा।
चंद्रयान 3 के सफल होने पर चांद की जानकारी मिलेगी। मिशन की सफलता पर चांद पर इंसानों को पहुंचने में भी अहम भूमिका होगी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी है, इसलिए मिशन और महत्वपूर्ण है। माना यह जाता है कि बर्फ के रूप में चंद्रमा के गड्ढों में पानी भरा है। अब चांद के गड्ढों में पानी भरा है, नासा एक बार फिर इंसानों को चांद पर भेजने का मिशन चला रहा है। 2024 के अंत तक कैप्सूल में बिठाकर इंसानों को चांद पर ले जाया जाएगा। इसके बाद फिर वापस इंसानों को पृथ्वी पर लाया जाएगा। 2025 के अंत तक नासा इंसान को चांद पर उतारने की तैयारी में है। ऐसे में नासा की निगाहें भी चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर टिकी। चंद्रयान 3 मिशन नासा के मिशन की सफलता के लिए पुष्टि कर सकता है। अब आपको सृजन पाल जी बेहतर बताएंगे जो बात हम कह रहे हैं कि वहां बेस बनेगा, बस्तियां बसेंगी। सृजन पाल जी, दर्शक जानना चाहते हैं, उन्हें बताइए जरा, क्या चांद पर बस्तियां बनेंगी कभी या सिर्फ ये कहानियां हैं? चांद पर सब कुछ बनेगा। चांद पर इंसान भी रहेंगे, चांद पर इंसानों के साथ अन्य जानवर भी रहेंगे, हम उनको भी लेके जाएंगे। और चांद पर जब ये सब होगा तो कहानियां भी बनेंगी। देखिए, बहुत साल पहले लोग कहते थे कि समुद्र में नहीं जा सकते, मतलब हजारों साल पहले समुद्र में जाने की क्षमता नहीं थी इंसान के पास। अब लोग एक समुद्र पूरा जो पैसिफिक ओशन है, सबसे बड़ा ओशन है, हम उसको भी क्रॉस कर लेते हैं। इंसान को फिर कहा गया कि हम उड़ नहीं सकते, लेकिन अब हम एयरप्लेन में रोज उड़ते हैं। तो इसी तरीके से जो चीज आज असंभव लगती है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से वो कल संभव बन जाती है और परसों वो किफायती बन जाती है। तो ना सिर्फ लोग जाएंगे, हम और आप भी जा सकते हैं, कम खर्चे में भी जा सकते हैं, क्योंकि इसरो कम खर्चे में मिशन करता है। और हमारे साथ साथ और भी जीव जंतु जा सकते हैं। चांद पे पूरी बस्ती बन सकती है, जिसमें खेती भी हो सकती है, जिसमें जानवर भी रह सकते हैं, जिसमें इंसान भी रह सकते हैं। और धरती और चांद के बीच में, और ना सिर्फ धरती चांद मंगल, इन तीनों के बीच में हम घूमने में सक्षम हो जाएंगे। ये होगा। तो बहुत पॉजिटिव है। सृजन पाल जी कह रहे हैं कि चांद पर बस्ती भी बसेगी, एयरबेस। वहां बेस कैसे बने वो मैंने आपको दिखा दिया स्पेस पर। लेकिन हम बात पुतिन की कर रहे थे कि पुतिन का लूना 25 फेल हो गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम अपनी खास पेशकश लेकर हाजिर हैं, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं भारत के मिशन चंद्रयान 3 की, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई है। अब बस चंद घंटों का इंतजार है जब भारत इतिहास की एक नई इबारत लिखने जा रहा है। पूरे देश भर में इस अवसर को लेकर एक उत्सव का माहौल है। पूरे देश भर से इसे लेकर जो उत्साह है, वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कोई यज्ञ कर रहा है, हवन कर रहा है, पूजन कर रहा है, साइंस सेंटर्स तैयार किए जा रहे हैं। मतलब सोचिए कि कितना जबरदस्त कॉम्बिनेशन जो है वो बन रहा है धर्म और विज्ञान का। और ये भारत जैसे देश में ही संभव है, जहां पर आस्था बात आती है जब, तो वैज्ञानिकों के तर्क जो हैं वो पीछे छूट जाते हैं। लेकिन यहां दोनों साथ हैं, जबकि दोनों में विरोधाभास देखा जाता है। इतिहास के पन्नों में तारीख दर्ज कराने के लिए तैयार है, मून मिशन के लिए तैयार है, चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए। भारत का मून मिशन यानी चंद्रयान 3 का लैंडर कल यानी कि 23 अगस्त को अपने तय वक्त पर जो मुकर्रर किया गया है 6:04 पर ही चंद्रमा पर लैंड करेगा। इसरो के वैज्ञानिक पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। इसरो ने मिशन की जानकारी देते हुए कहा है कि सभी सिस्टम जो है समय समय पर उसको चेक किया जा रहा है और सभी सही तरह से काम कर रहे हैं, स्मूथली सब कुछ चल रहा है। साथ ही इसरो ने चांद की नई तस्वीरें शेयर की है, वीडियो शेयर किया। अभी आज ही ताजा वीडियो जो है वो भी आया है, जो चंद्रयान 3 ने क्लिक किया है। चंद्रयान ने 70 किलोमीटर की दूरी से जो लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा है उसकी मदद से चांद से वो तस्वीरें कल भेजी थी। चंद्रयान 3 फिलहाल चांद पर लैंडिंग के लिए एक सटीक